शहर को केस जिताने की अली की आखिरी कोशिश। शहर की जीत के साथ कामरान की मकारी बेनकाब। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ अली के हाथ कामरान के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत लगने वाला है, बल्कि इसके साथ साथ यहाँ कामरान की चालाकी भी कामरान पर ही भारी पड़ने वाली है। और कामरान ने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी, अली को शहर के खिलाफ इस्तेमाल करने की दावत देकर। अब ऐसा क्या हुआ कि कामरान ने अली को अपने साथ मिला लिया और अली ने भी शहर को धोखा देकर कामरान का साथ देने का फैसला कर लिया। और अब आखिर अली ने ऐसा क्या किया जहां सब अली के मुंतजिर थे कि अब अली ही केस का रुख बदल देगा और फैसला कामरान के हक में हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता और अब फैसला शहर के हक में हो जाएगा। अब अली के हाथ ऐसा कौन सा सबूत लगेगा कि वो कामरान का साथ देगा और सबूत कामरान के खिलाफ कोर्ट में पेश करेगा, और कामरान अली पर भरोसा क्यों करेगा? ये सब तफसील से जानने के लिए अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। अब जैसे कि कामरान को पता चल चुका है कि अली शहर का शोहर है और शाजिया वाला खेल फ्लॉप करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ अली का ही है, इसलिए कामरान अली को फारिग कर देता है और खुद रोहित को गवाही के लिए फोर्स करता है। जहां कामरान को लग रहा था कि रोहित की गवाही ही कामरान के लिए बहुत अच्छी साबित होगी और कामरान केस जीत जाएगा, जहां रोहित के इनकार करने पर कामरान का तो दिल टूट जाता है, इसलिए कामरान खुद मनीषा से बात करने जाता है और रोहित को कोर्ट जाकर गवाही देने के लिए मनीषा को इस बात पर मनाता है। तो मनीषा भी साफ साफ कह देती है कि तुम सही तरीके से केस जीतो तो सही, मगर मनीषा भी रोहित को झूठी गवाही नहीं देने देगी। जहां कामरान मनीषा को लालच देता है कि वो शहर को इस केस से पीछे हटने की इतनी कीमत देगा कि वो कभी सोच भी नहीं सकती, जितनी शहर कहेगी वो उतने पैसे ही उसे देगा। जहां मनीषा कहती है मुझे अफसोस हो रहा है तुम्हारी सोच पर, तुम्हारी घटिया हरकतों पर। जहां मनीषा कहती है कि मैं शहर को बताऊंगी कि तुम उसकी बोली लगाने आए हो। जहां कामरान कहता है कि अभी हम बैठकर बात करते हैं। जहां रोहित भी कहता है कामरान ठीक कह रहा है, अभी हम बैठकर तीनों बात करते हैं, उसके बाद जो भी फैसला होगा हम शहर को बता देंगे। जिसके बाद मनीषा कहेगी ठीक है। जहां कामरान और मनीषा बैठ जाएंगे, मनीषा कहेगी कि मैं तो कामरान को साफ साफ कह देती हूँ और रोहित तुम्हें भी कि किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें झूठी गवाही तो देने बिल्कुल भी नहीं दूंगी। तुम सच बोलो या ना बोलो, तुम गवाही दो या ना दो, मगर झूठ बोलने की इजाजत मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी। और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं भी एक झूठे इंसान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। आगे तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें क्या करना है। जहां ये कहकर मनीषा कमरे में जाने लगेगी तो शहर की कॉल आ जाएगी। जहां जब रोहित की नजर मनीषा के मोबाइल पर पड़ेगी तो वहां पर शहर की कॉल आ रही होगी। जहां कामरान कहेगा मनीषा प्लीज अभी शहर की कॉल ना उठाना, तुम बहुत ज्यादा गुस्से में हो, कुछ टाइम अकेले बैठो, सोचो, उसके बाद तुम शहर से बात कर लेना। जिसके बाद मनीषा अपना फोन उठाएगी और कमरे में चली जाएगी। जहां रोहित भी कामरान को कहेगा कि अगर तुम इतना फोर्स कर ही रहे हो तो ठीक है, मैं कल कोर्ट आने के लिए तैयार हूँ और मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ, और मैं गवाही जो भी दूँ तुम्हें मुझे प्रेशराइज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं कोर्ट से वापस आ जाऊंगा और गवाही बिल्कुल भी नहीं दूंगा, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि मैं जो भी गवाही दूंगा तुम उसमें कोई मुदाखलत नहीं करोगे। जहां कामरान कहेगा ठीक है रोहित, मैं बस यही चाहता हूं कि तुम गवाही दो, यही मेरे हक में बहुत बेहतर है, तुम जो भी गवाही दो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद रोहित गवाही के लिए जाएगा। रोहित सब कुछ सच सच बताएगा, मगर कोई भी बात
क्लियर से नहीं बताएगा कि उसने सहर के साथ ज्यादती होते देखा या फिर कामरान ने उसके साथ ज्यादती की, क्योंकि सच में रोहित ने ऐसा कुछ नहीं देखा था। इसलिए वो भी साफ साफ बता देता है कि सहर की तबीयत बहुत खराब थी, मगर मैंने ज्यादती होते नहीं देखी, मुझे नहीं पता वहां पर लड़ाई हुई या फिर ऐसा कुछ हुआ। इसके बाद रोहित की गवाही के बाद फैसला ना तो कामरान के हक में जाता है ना ही सहर के हक में। जहां रोहित की गवाही ही, जहां सब लोगों को लग रहा था कि रोहित की गवाही ही केस का रुख बदलेगी, मगर रोहित की गवाही से केस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद अब बुखारी साहब अब कामरान को एक घटिया आइडिया देगा। जहां अब केस कोर्ट से जाने के बाद बुखारी साहब कामरान को कहेगा कि हमारे पास अब एक ही रास्ता है इस केस को जीतने का, तो हम क्यों ना शहर के करैक्टर को बर्बाद कर दें, हम शहर के माजी को तबाह कर दें, उसके चीथड़े उड़ा दें। यही अब एक तरीका है जिसकी वजह से तुम केस जीत सकते हो। जहां कामरान कहेगा कि मुझे समझ नहीं आ रही बुखारी साहब आप चाहते क्या हैं। जहां बुखारी साहब कहेगा कामरान हम रोहित की गवाही भी इस केस का रुख नहीं बदल पाई, ना तो हमारे हक में कुछ बेहतर हुआ, क्या आपने रोहित को समझाया नहीं था कि कोर्ट में क्या कहना है। जहां कामरान कहेगा वो गवाही देने के लिए आ गया, इतना ही बहुत है, मैं उसे समझाता तो वो कोर्ट भी नहीं आता। जहां बुखारी साहब कहेगा ठीक है अब हमें जो भी करना है सोच समझ कर करना है। जहां दूसरी तरफ इंस्पेक्टर शफीक की चालाकियां मकारियां अब आईएसपी के सामने आ जाएंगी, जहां उसको समझ आने लगेगी कि इंस्पेक्टर शफीक ने पैसे लेकर इस केस को गोल मटोल कर दिया है। जहां आईएसपी इंस्पेक्टर शफीक को कहेगा कि तुम अब अपनी खैर मनाओ, अपनी जिंदगी की, अपनी नौकरी की, अब जो भी होगा तुम्हारे लिए तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा। जहां इंस्पेक्टर शफीक की तो घबराहट में हालत खराब हो जाएगी, वो घबराए हुए सबसे पहले कामरान से राब्ता करने की कोशिश करेगा। जहां दूसरी तरफ अब बुखारी साहब भी कामरान को कहेगा कि मैं चाहता हूं कि तुम शहर के एक्स शोहर अली से राब्ता करो, तुम उसे पैसों का लालच देकर शहर के खिलाफ गवाही दो, क्योंकि अगर शहर का माजी खराब होगा तो ये केस बहुत स्ट्रोंग हो जाएगा हमारे हक में। जहां कामरान कहेगा कि मैं अली को पैसे तो दे सकता हूँ, वो जितनी कीमत चाहेगा मैं दे दूंगा, मगर मुझे नहीं लगता कि अली हमारा साथ दे, और अगर साथ भी दे तो हमें ऐसा क्या करना होगा जिसकी वजह से हमारा केस स्ट्रोंग हो जाए। जहां बुखारी साहब कहेगा कि तुम्हें अब करना ये है कि तुम्हें अली को पहले पैसे देकर मनाना होगा, उसके बाद तुम्हें उसे कहना है कि वो तुम्हारा साथ दे और शहर के माजी में ऐसी ऐसी बातें बोले कि कोई भी गैरतमंद इंसान सुन भी ना पाए। इसका मतलब ये है कि तुम्हें अब अली को कहना है कि वो कोर्ट में बताए कि शहर के माजी में बहुत सारे लड़के थे जिसकी वजह से अली और शहर में तलाक हुई। शहर किसी एक लड़के पर नहीं खुश थी, इसलिए तो अली ने उसे छोड़ दिया, वो अली पर नहीं रुक रही थी। जहां तुम उसके माजी को बर्बाद कर दो, उसके चीथड़े उड़ा दो, यही एक तरीका है हमें केस जीतने का। जहां कामरान कहेगा अली को मनाना बहुत मुश्किल काम है। जहां फिर वो कामरान अली को फोन करेगा और उसे कहेगा कि मैं तुमसे एक दफा मिलना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे एक दफा बात करो। जहां अली कहेगा कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ना ही मुझे अब नौकरी वापस चाहिए ना ही कुछ पैसे। जहां कामरान कहेगा एक दफा मुझसे मिलकर बात तो कर लो। जहां अली कहेगा अगर तुम फोर्स कर ही रहे हो तो ठीक है। जहां कामरान अली से मिलेगा और उसे कहेगा कि अली तुम नौकरी कर रहे हो ना सिर्फ पैसों कमाने के लिए, अब मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम सारी जिंदगी बैठकर खा सकते हो। तो अली कहेगा इसके बदले में मुझे क्या करना होगा, मुझे पता है तुम जिस तरह के इंसान है, तुम फ्री में तो किसी को अपना बुखार भी ना दो, तो साफ साफ कहो तुम चाहते क्या हो। जहां कामरान कहेगा कि तुम जितना पैसा चाहोगे तुम उतना ले लो। जहां कामरान कहेगा तो जहां अली कहेगा कि मुझे इसके बदले में क्या करना होगा। जहां कामरान
کہے گا تمہیں صرف کرنا اتنا ہے کہ تم سحر کے ماضی کو برباد کر دو، ایسی ایسی باتیں بولو کہ سحر کا کریکٹر خراب ہو جائے۔ جہاں علی کہے گا میں ہی تو ایک کریکٹر کا گواہ ہوں سحر کے، جہاں کامران کہے گا یہی تو ہم نہیں چاہتے۔ جہاں کچھ دیر سوچنے کے بعد علی کہے گا ٹھیک ہے تم جو چاہتے ہو میں وہ کروں گا، لیکن اس کے بدلے میں میری بھی ایک شرط ہے۔ جہاں کامران کہے گا مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ جہاں علی کہے گا ایک دفعہ سن تو لو۔ جہاں کامران کہے گا سننے کی ضرورت نہیں ہے، تم جو بھی کہو گے مجھے منظور ہے۔ جہاں علی کہے گا کہ مجھے تم جو بھی پیسہ دو گے مجھے کیش میں چاہیے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بینک ریکارڈ ہو چیک کرنے کے بعد۔ جہاں کامران کہے گا یہ تو سب سے بیسٹ ہے، میں تمہیں کیش ہی دوں گا۔ جس کے بعد علی تھوڑا مسکرانے کے بعد کامران سے مل کر وہاں چلا جائے گا۔ جہاں کامران کو تو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ علی نے وہاں پر کیا کیا اس کے ساتھ۔ جہاں علی وہاں سے چلا جائے گا، جانے کے بعد جب گاڑی میں بیٹھے گا تو اپنے جیب سے مائک اور ایک کیمرہ نکالے گا، کیونکہ علی جیب میں ایک ریکارڈر اور کیمرہ رکھا ہوا تھا جس سے اس نے کامران کی ساری چالاکی مکاری سب باتیں ریکارڈ کر لی تھی۔ جس کے بعد وہ جیب میں رکھے گا، کامران کو کہے گا کہ تم مجھے جلد سے جلد پیسے دے دو، میں چاہتا ہوں کہ کورٹ کی ہیئرنگ تک تم مجھے کیش دے دو، اس کے بعد میں بھی سحر کے خلاف گواہی دے دوں گا۔ جس کے بعد کامران بہت سارا کیش علی کے حوالے کر دے گا، جس کے بعد علی بھی کورٹ میں جائے گا، جہاں علی جج کو صاف صاف کہہ دے گا کہ میں یہاں کامران کے بلانے پر آیا ہوں، کامران نے مجھے کہا تھا کہ میں اس کے حق میں گواہی دوں، مگر میں آپ لوگوں کو سب کچھ صاف صاف کہنا چاہتا ہوں، بلکہ کہنا نہیں چاہتا دکھانا چاہتا ہوں۔ جہاں علی وہ ریکارڈر وہاں چلا دے گا اور بہت سارا کیش جج صاحب کے سامنے رکھے گا کہ کامران نے اسے یہ کیش دیا، کیونکہ میں تو اتنا کیش افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ جہاں کامران کی گھٹیا ویڈیو دیکھنے کے بعد جج صاحب کو سمجھ آ جائے گی کہ کامران کتنا گھٹیا انسان ہے۔ جہاں کامران کو علی پر بہت زیادہ غصہ آئے گا، وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہی علی پر چلانے لگ جائے گا۔ جہاں جج صاحب پھر پولیس کو بلا کر کامران کو پولیس کے حوالے کر دیں گے اور کامران جیل چلا جائے گا، جہاں سحر علی کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرے۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اس ڈرامے کا یہاں پر اینڈ ہو جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس ڈرامے کی بہت زیادہ ایپیسوڈز نہیں ہے بلکہ بہت جلد ختم ہونے والا ہے۔ تو اس بارے میں آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔